प्रथम ऋषभ जिन करी सनमति चरण जिने वेद में हरने मंगल करण भवतम दुरित देवी वाणी जिन मुख देखी परिगणा दीपिका अक्षर पद्मय विवृतरी करहि सकल कल्याण गुरु गणधर गुणधर सकल प्रचुर परम पर्यो व्रत तप धर तनु नगर वंदो वृष शिर व्रत तप धर तनु नगर वंदो वृष शिर तिरुवन तिरुवम वंदे तादिवनिंद परिपूज्यम वोचम मनुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो त्रिभुवन तिलक शतेन्द्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षा भव्य को सुख करे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ। तो अपना मतलब जो अनुप्रेक्षाएं हैं वहां तक का ग्रंथ तो अपना पूरा हो गया है, लेकिन ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है। आचार्य ने आगे धर्मानुप्रेक्षा की ही चूलिका रूप में द्वादश तप, ये अलग से समझ लो एक पूरा चैप्टर अलग से लिखा है। तो पाठ धर्मानुप्रेक्षा का ही, लेकिन इसकी चूलिका मतलब चूलिका किसे कहते हैं? शिखर को चूलिका कहते हैं, पर यहाँ साहित्य में चूलिका का अर्थ कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे प्रवचन सार में चरणानुयोग सूचक चूलिका लिखी है, चूलिका का मतलब शिखर रूप वाला अर्थ तो ठीक है अपन लगा लें, लेकिन यहाँ चूलिका का मतलब ये होता है कि जो कुछ ग्रंथ में कहा गया है उसको फिर से कुछ कहना, या कोई बातें रह गई है उसको भी कहना। तो जो उक्त है या अनुक्त है वो जो कुछ कहना, जैसे आजकल के जमाने में जो परिशिष्ट चलते हैं, आजकल के जमाने में उसको परिशिष्ट के रूप में कहते हैं कि मतलब अब जो भी कुछ एक्स्ट्रा हमको कहना है तो कुछ कुछ बात पहले वाली भी आएगी, कुछ नई नई भी आएगी, उसको चूलिका कहा जाता है। ओमरसार में भी अधिकार लिखा है, त्रिकरण चूलिका नाम का पूरा अधिकार ही लिखा है आचार्य ने। तो वहां पर भी कुछ जो विच्छित्ति वगैरह का प्रकरण था, बंध विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति, सत विच्छित्ति, तो उसके संदर्भ में एक्सरसाइज कराई है एक चूलिका में ऐसा। और फिर संक्रमण वाला जो कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं उसको भी चूलिका के नाम से दिया है। वैसे चूलिका लिखते हैं, ये साहित्य में इस तरह की पद्धति रहती है। अब यहाँ धर्मानुप्रेक्षा की पेज नंबर है अपना 205 कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। अब धर्मानुप्रेक्षा की चूलिका को कहते हुए आचार्य 12 प्रकार तप के विधान का निरूपण करते हैं। पढ़ते हैं गाथा। बारस भेयो भणियो, बारस भेयो भणियो, निच्चरेयु तबो समासेन, निच्चरेयु तबो समासेन, तस् पयाराए दे, तस् पयाराए दे,
वणिज्यमाणा मुनियव्वा बारस भेउ बनियो निज्जर हेयु तबु समासेन तस् पयाराए दे वणिज्यमाणा मुनियव्वा बारस भेव, बारस यानी 12, भेव यानी भेद, भेद वाला, 12 प्रकार का, भणियो यानी कहा गया है, निर्जर हेयु जो निर्जरा का हेतु है, कारण है, तवो यानी तप, समासेन, समास का अर्थ होता है संक्षेप, जीव समास और व्याकरण में भी समास चलते, समास का अर्थ होता है संक्षेप। जैसे राजा का पुत्र, इसका समास करके बनाते हैं राजपुत्र, तो संक्षेप किया ना, समास का अर्थ संधि में भी संक्षेप होता है, वहां मिलाते हैं, और यहाँ पर भी, यहाँ वैसा संधि में तो उन दोनों को ही मिला के एक अक्षर बना देते हैं, समास में व्याकरण में अलग टाइप से करते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट होता है। समास का मतलब है संक्षेप, तो संक्षेप में कहा गया है, तस् पयारा एदे, तस् यानी उसके, पयार, पयारा यानी प्रकार, उसके जो भेद है, एदे यानी ये, भणिज्यमाणा मुने यव्वा, भणिज्यमाणा जो कहे जा रहे हैं, जो कहे जाने योग्य हैं, आगे कहेंगे, मुने यव्वा यानी जानने चाहिए, मुने यव्वा जानने चाहिए। अन्वयार्थ देखिए, कर्म निर्जरा का कारण तप 12 प्रकार का संक्षेप से जिनागम में कहा गया है, यानी निर्जर हेयु, निर्जरा का जो हेतु कारण तप है, वो 12 भेयो, 12 प्रकार का भणियों कहा गया है, समासेन संक्षेप में, संक्षेप में से जिनागम में कहा गया, वो भणियों में जिनागम इसने यहाँ मतलब अपने आप से लगाया अर्थ में कि कहा गया है, तो कहाँ कहा गया है कि जिनागम में, उसके जो, उसके भेद जो अब कहेंगे सो जानना चाहिए, तो समझ लो सूचना रूप गाथा है, प्रतिज्ञा गाथा जैसे होती है कि हम क्या कहेंगे आगे वो बता रहे हैं, वो यहाँ कहा। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार एक साथ। बारस भेयो भणियो निज्जर हेयु तवो समासेन तस् पयाराए दे वणिज्यमाणा मुनियव्वा। भावार्थ, निर्जरा का कारण तप है, यह 12 प्रकार का है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार का बाह्य तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, यह 6 प्रकार का अंतरंग तप है, इनका व्याख्यान अब करेंगे। अब क्योंकि अपना प्रकरण बिल्कुल रत्नगण शाकाचार में भी वही तप का ही, तप भावना ही चल रही है, वहां पर भी तो सेम ही है, इसलिए वो तप किसे कहते हैं, तप कैसे होता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन सब वही लोग हैं जो दिन में बैठते हैं, जो भी बैठते हैं। तो तप क्या है वास्तव में, लेकिन इच्छा का निरोध, उसका नाम तप है, और वो तप निर्जरा का कारण है। निर्जरा का कारण क्या है कि बाहरी शरीर भूखे रहना, कि शरीर को कष्ट देना, वो निर्जरा का कारण नहीं है, अंदर में जो इच्छा का निरोध हो रहा है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा विशेष होती है, तप के माध्यम से विशेष रूप से कर्म की निर्जरा होती है। वैसे तो अपने रूटीन में जो चल रही है वो चलती है, लेकिन तप करने पर विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए तपसा निर्जरा च, ये अलग से कहा गया है। तब ये 12 तपों का व्याख्यान कर रहे हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तो पहले बहिरंग तपों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, और अनशन तप को 4 गाथाओं से कहते हैं। पहली गाथा उसमें से 437 नंबर की, उपशमनम मखाणम
उपवासो वर्णितो मुनिन्देहि उपवासो वर्णितो मुनिन्देहि वर्णितो नहीं है, वर्णितो, वर्णितो। तम्हा भुञ्जुन्ताविय जिदिन्द्रिया होन्ति उपवासा जिदिन्द्रिया उपवासा उपशमनम अखाणम, अखाणम यानी इंद्रियों का उपशमनम यानी उनका उपशमन, इंद्रियों का शमन, उपशम। ऐसे कहीं कहीं और जगह अपन पढ़ते हैं इंद्रियों का दमन, दमन शब्द आता है, यहाँ इंद्रियों का उपशमन, वो भी दमन के अर्थ में। उपवासो यानी उपवास, वर्णितो यानी कहा गया है, कहा है किसने, मुनिन्देहि मुनिवरों ने, मुनीन्द्रों ने इंद्रियों का उपशमन को उपवास कहा है। तम्हा भुंजुनता भी है, तम्हा यानी इसलिए, भुंजुनता यानी भोजन करते हुए, भी यानी भी, जिदिन दिया, जिदिन दिया जितेंद्रिय, जिद इंदिया जितेंद्रिय, होंती यानी होते हैं, उपवासा उपवास सहित, यानी तम्हा यानी इसलिए, भुंजुनता भोजन करते हुए भी, यह यानी जो जितेंद्रिय हैं वो उपवास सहित ही होते हैं, होंती उपवासा उपवास सहित ही होते हैं। देखिए अन्वयार्थ देखिए, मुनीन्द्रों ने संक्षेप में इंद्रियों को विषयों में न जाने देने को, मन को अपने आत्म स्वरूप में लगाने को उपवास कहा है। इसलिए जितेंद्रिय आहार करते हुए भी उपवास सहित ही होते हैं। तो क्या कह रहे हैं गाथा में कि उपवास क्या है, मुनीश्वरों ने उपवास किसे कहा है कि इंद्रियों का उपशमन, वो वास्तव में सच्चा उपवास है। इंद्रियों का उपशमन का मतलब क्या है, इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों में नहीं जाए, तो इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, तो वो अन्वयार्थ में अलग से लिखा, अपने मन को अपने आत्म स्वरूप में ही लगाना। भाई बाहर में नहीं जा रही इंद्रियों की प्रवृत्ति, मन भी एक इंद्रिय है ना, छठी इंद्रिय कहते हैं हम, अनिंद्रिय। तो फिर इंद्रियां बाहर में नहीं जा रही है लेकिन मन तो है, तो मन कहाँ लगा है, अपने आत्म स्वरूप में। तो इंद्रियों का उपशमन हुआ और जो मन है वो अपने आत्मा में लगा, इसको मुनिराजों ने उपवास कहा है। वास्तव में उपवास तो ये है जो अपन अर्थ करते हैं। हाँ, उप यानी समीप में, वास यानी रहना, आत्मा के समीप में रहना, उसका नाम उपवास है, ये उपवास है। तो वास्तव में तो उपवास वही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तम्हा इसलिए, जो अगर भोजन करता हुआ भी है कौन, जितेंद्रिय, अगर जितेंद्रिय है जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, इंद्रियों का उपशमन कर रखा है, तो वो भुंजुनता यानी भोजन करते हुए भी उपवास सहित ही है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। एक देखो अपन, क्वेश्चन, हाँ बोलिए। अब हमारी वाली भूमिका में इंद्रियों का उपशम क्या हुआ, कैसे हो कैसे कर सकते हैं? जैसे इस हमने तो कोई व्रत व्रत कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हम, तो अब इंद्रिय, हमारे में इंद्रियों का उपशम क्या हो सकता इंद्रियों का ऑप्शन वही है कि यानी जो उपयोग है वो पांच इंद्रियों के विषयों में न जाकर आत्म स्वरूप के चिंतन मनन में लगे, वही इंद्रियों का उपशमन है। नहीं? जो तो अपना जैसे उपयोग, विषयों में न जाकर से मतलब क्या, खाने की जगह खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग ही रहा है, अब मतलब उसमें उपशम का क्या भाव? उपशम का भाव ये कि जैसे जो भी परिस्थिति है, मान लो सर्दी है कि गर्मी है या जो भी परिस्थिति है, तो उसमें जो सहज रूप से जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उस विषयों में आसक्ति, वो यानी वो विषय हमको नहीं मिले अगर, तो फिर अगर हम बेचैन होते हैं तो ये हमारी इंद्रियों का उपशमन नहीं है।
वो विषय मिले तो भी सहज है और वो विषय नहीं मिले तो भी बेचैनी ना हो, इसका नाम है इंद्रियों का उपशमन। और अधिक से अधिक समय जो है वो उपयोग आत्मा के चिंतन मनन, वस्तु स्वरूप के चिंतन मनन, यानी अगर विषय भोग भी रहे हैं, विषय मिला भी है, तो भी उसको उसके संदर्भ में भी वस्तु स्वरूप का विचार, विषय के संदर्भ में भी, मतलब उस विषय को भोगने में आसक्त ना हो। इसका मतलब ये नहीं है जैसे आप कह रहे हो भोजन करेंगे तो स्वाद भी लेंगे, स्वाद आएगा, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उस स्वाद के प्रति जो एक गृद्धता, आसक्ति और वो नहीं रहेगी। स्वाद आएगा, स्वाद लेंगे भी, अच्छी लग रही होगी तो अच्छी भी लगेगी, ऐसी बात नहीं है, वो तो समय दृष्टि जीवों को ही होता है। तो इस भूमिका में तो इंद्रियों का उपशमन की बात मतलब यही है कि यदि समझ लो निद्रा के मतलब उदाहरण के लिए कि अभी मान लो बे टाइम कभी भी लगता है सो जाए, गर्मियों में तो कभी भी लगता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सुबह सुबह कि सो जाओ, अभी 8 बजे से लगने लग जाए सो जाओ, तो उस पर मतलब हम अब वो इंद्रियां तो चाह रही है सो जाओ, लेकिन सोना नहीं और अपने उपयोग को बदल के किसी चिंतन मनन में लगा देना, ऐसे वो उसको विजय करा। ऐसे ही इंद्रियां तो कुछ भी चाहेंगी, आराम ही चाहती है, आराम ही बढ़िया लगता है। हाँ, प्रमाद में रहना चाहती है, तो वैसा न करके और उसके उससे हटके और अपने वे इंद्रियां तो ये चाहती हैं आराम से सिरहाना लगा लगू के बैठ के आराम करें, लेकिन ऐसा ना करके और बैठ के हम चिंतन मनन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये इंद्रियों का उपशमन हो। ये सब उदाहरण दिए हैं इस तरह से, तो ऐसा करके मतलब और भी आप समझ सकते हैं जो भी परिस्थितियां हैं। हाँ, आ सकती, 4 दिन के भूखे को तो आसक्ति, वो तो भूखा है, जो जो 4 दिन का भूखा नहीं हो उसको भी आसक्ति हो तो वो भी टूट पड़ेगा। मतलब आसक्ति तो अलग चीज है, वो अलग चीज है आसक्ति। मतलब आसक्ति तो ऐसी कि मतलब वो विषयों में लीन रहने से, मतलब हमें आसक्ति ऐसी है कि उस विषय के बिना वो विषय नहीं मिले तो फिर हमको समझ में आता है, उसको हटा के देखो फिर कैसी स्थिति होती है। प्रतिकूलता में भी सहज रहे, है ना, हाँ प्रतिकूलता में भी सहज रहोगे। हाँ मैम जैसे चाय की जिन्हें आदत पड़ी होती है ना, फिर चाय नहीं मिले सिर दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी हाँ सहज है वो अच्छे से। हाँ, ये है वो इंद्रियों के अधीन होना, कि वो चाय की जैसे आदत हो गई है। तो अभी जैसे भोजन में हमको रोज जो जो चीजें हम खाते हैं, जिस जिस स्वाद से जैसा, तो वैसा नहीं मिला तो सहज रहें। मतलब अब नहीं मिला ठीक है हमको सहज रहना है, ऐसा नहीं, पता ही नहीं चले कि आज ये कुछ कम है या क्या है, इसका नाम है वो इंद्रिय। हाँ, जैसे उनको नमक नहीं मिला टोडामल जी साहब को। हाँ जैसे जैसा हम कर रहे हैं, जैसा नहीं मिला तो खेत में, हाँ, खेद खिन्न नहीं होना, खेत के नहीं। खेद खिन्न अब नहीं होना, जैसे वही जैसा बात नहीं है कि मिला, आप जैसा हमको चाहिए, उसका नाम है इंद्रियों का उपशमन। आपने चाय का आपने छोड़ा, अब आपने पूरे दिन उसका संकलेश रहा, तो इससे अच्छा है कि चाय पी लो या संकलेश रखो। अब होता है संकलेश हो जाता है, इसको हैबिट है, उसका सर 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 घूमेगा, कुछ होगा ही, तो वो ठीक है, बढ़िया, किससे अच्छा है 1 कप चाय पी लो, वो बढ़िया। वो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उदाहरण दिया है। अभी ऐसा समझ लो कि मतलब पर वास्तव में हमारे इंद्रियों का जितना ऐसा है कि जो कहा ना, मान लो भोजन में नमक कम है कि ज्यादा है, कि नींबू खटाई नहीं है, कि स्वाद बेस्वाद है, तो उसमें अब ज्यादा उसमें तो इधर हो उधर जाता है। विकल्प नहीं करना, इसका नाम है इंद्रियों का उपशमन, क्योंकि खाना तो पड़ेगा ही। अभी अभी चाय के लिए कह रहे हैं तो अभी भोजन नहीं मिला, तो भोजन नहीं मिलेगा तो भी आकुलता होती है, सिर दर्द हो जाता है उससे भी, तो वो तो ठीक है एक भूमिका के अनुसार वो जो जो भी चाहिए, लेकिन अब जो ऐसा मिला है, चाय में नमक, ओ नमक नहीं, चाय में क्या डालता है, मीठा, मीठा कम है कि ज्यादा है, उसमें संकलेश नहीं करना, मतलब ऐसा, तो वो थोड़ा इंद्रियों का उपशमन अपनी भूमिका में यथायोग्य ऐसा समझ लें। तो यहाँ तो बात ये कह रहे हैं, मैं तो मुझे तो ये कहना था कि यहाँ जो कह रहे हैं कि भोजन करता हुआ भी वो उपवासी है,
जो जितेंद्रिय है। लेकिन हम जो उपवास की परिभाषा बताते हैं, जो कहते हैं कि कषाय, विषय और आहार का त्याग साथ में होना चाहिए, हम उसको उपवास ही कहेंगे क्या कि हम बैठ के स्वाध्याय भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, हम ज्यादा नान कर कुछ नहीं कर रहे, रूखा सूखा बिना नमक का कैसा भी दे रहे हो आप खा लेंगे, तो आप क्या हमको उपवास ही कह सकोगे? लेकिन यहाँ समझ लो निश्चय पर कथन कर रहे हैं, परमार्थ रूप से कथन कर रहे हैं कि वो आत्मा के समीप ही है। इसलिए यदि वो भोजन कर भी रहा है तो क्योंकि वो मतलब इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं है, वो जो यहाँ कहा ना उपशमनम, उसने वास्तव में इंद्रियों का उपशमन कर रखा है। इसलिए यदि कदाचित वो भोजन कर भी रहा है तो वो वही जैसे समय सार में जो कहा है ना कि वो विषय भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, तो ऐसे ही वो भोजन करते हुए वो भोजन का भोगता नहीं है, वो तो अपनी आत्मा के ही आनंद का भोगता है। इसलिए उनको भुंजुनता भी है, उपवासा, भोजन करते हुए भी उनको उपवास सहित कहा है। देखिए भी आगे, जो मन इंद्रिय विजयी, इह भव पर लोय सोख निर्वेखो, अपाणे वियणिव सई, सच्चाय परायणो होदी, कम्माण निज्जरठम्, आहारं परिहरे लीलाये, एक दिनादिपमाणम्, तस्तवम् अणसणं होदी। देखिए क्या कह रहे हैं, जो मन इंद्रिय विजयी, जो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, यह भव परलोय सोख निर्वेखो, इस भव और परलोक यानी पर भव के जो सोखाणी सोख हैं, जो सुख हैं, उनसे निर्वेखो, उनसे निरपेक्ष यानी इस भव की और पर भव के किसी लौकिक सुख की वांछा नहीं करता है। अपाणे वीर निवसई, अपाणे अपने में ही जो निवसई रहता है, अपने स्वरूप में ही लीन रहता है, सज्जाय परायणो होदी, और स्वाध्याय में परायण, सज्जाय यानी स्वाध्याय में परायण तत्पर रहता है। कम्माण निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा के अर्थ, निर्जरार्थम निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए अर्थ, आहारम परिहरे लीलाए, जो आहार को त्याग देता है, लीलाए यानी खेल, आराम से, पीछे भी आते सहज, खेल खेल में ऐसा। एक दिन आदि प्रमाणम, एक दिन आदि के प्रमाण से भी, एक दिन का, 2 दिन का, ऐसे प्रमाण करके, मर्यादा करके, तस तवम, तस यानी उसके, तवम यानी तप, अनसणम यानी अनशन होता है, उसके अनशन तप होता है। देखो अन्वयार्थ देखते हैं, यानी अनशन, अब ऊपर तो कह दिया वो भोजन करता हुआ भी वो उपवासी है, लेकिन अब अनशन तब किसके होता है, तो यहाँ बता रहे हैं, जो मन और इंद्रियों को जीतने वाला है, इस भव और परभव के सुखों में अपेक्षा रहित है, वांछा नहीं करता है, अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है तथा स्वाध्याय में तत्पर है, सज्जाय परायणों, ये याद कर लेना, सज्जाय परायणों होदी, अपने को क्या होना, सज्जाय परायणों, स्वाध्याय में तत्पर, और एक दिन की मर्यादा से कर्मों की निर्जरा के लिए लीला मात्र ही क्लेश रहित हर्ष से, लीला मात्र जो लीला का है ना, तो वो क्लेश रहित हर्ष से आहार छोड़ता है, उसके अनशन तप होता है। मतलब एक दिन के लिए, मुख्य रूप से एक दिन के लिए करते हैं, प्रोषदोपवास में भी जो मेन जो उपवास है वो एक दिन का होता है।
आगे पीछे के दिनों को मिला के वो भोजन 4 टाइम का छूटता है वो अलग है, लेकिन 1 दिन की मर्यादा सहित जो होता है तो उसको अनशन तप। हाँ, सज्जा यानी स्वाध्याय। भावार्थ, इंद्रिय और मन विषयों में प्रवृत्ति से रहित होकर आत्मा में बसे निवास करे वह उपवास है। अभी इससे समझ में आ रहा है उपवास में क्या क्या करना, कि इंद्रियों और मन को जीतना है, और उपवास करके कोई इस भाव में कुछ मिलेगा कि परभाव में कुछ मिलेगा ऐसी वांछा नहीं करना, आत्म स्वरूप में रहना, स्वाध्याय में रहना और आहार का त्याग करना। इतना काम हो तो वो, हाँ, तो वो उपवास अनशन तप है। इतना काम करे तो अनशन तप है, इसमें इच्छाओं का निरोध है। और अगली गाथा में कहेंगे कि ये सब नहीं किया और वो किया तो क्या। देखो पढ़ते हैं भावार्थ। इंद्रिय और मन विषयों में प्रवृत्ति से रहित होकर आत्मा में बसे निवास करे वह उपवास है। इंद्रियों को जीतना, इस लोक परलोक संबंधी विषयों की वांछा न करना, या तो आत्म स्वरूप में लीन रहना या शास्त्र के अभ्यास स्वाध्याय में मन लगाना, उपवास में ये कार्य प्रधान है। और क्लेश उत्पन्न न हो, जैसे क्रीड़ा मात्र 1 दिन की मर्यादा रूप आहार का त्याग करना सो उपवास है, ऐसे उपवास नामक अनशन तप होता है। अगली गाथा में ले लेते हैं फटाफट, तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उपवासं कुर्वाणो आरंभं जो करेति मोहादो तस्य किलेशो अवरम् कर्माणमेव देखो जो ऊपर वाली गाथा में बताया ना, 2 गाथाओं में मिला के उपवास के दिन या उपवास के समय क्या क्या करना, 4-5 बातें बताई। अब कह रहे हैं उपवासम कुर्वाणो, कि उपवास तो करा, लेकिन आरंभम जो करेगी, जो आरंभ करता है, कैसे, मोहादो, मोह से ग्रसित होकर जो आरंभ करता है, पाप में लगता है, तस् किलेशो अवरम, उसके पहले ही तो वो आरंभ का क्लेश था। घर के काम करता है, उपवास करके आरंभ करता है, तो पहले ही तो उसके घर के काम का क्लेश था, यही वो था दुख। और अवरम, अवरम यानी एक और, ये दूसरा, ये उपवास करके भोजन का त्याग करके जो ये दूसरा संक्लेश और उसने ओढ़ लिया। कर्माणम नेव निर्जरम, कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उसके फिर कर्मों की निर्जरा नहीं होती, क्योंकि संक्लेश हो रहा है ना, संक्लेश से कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उल्टा पाप का बंध होता है। हाँ, तप कब होगा कि वो इच्छा का निरोध हो, परिणाम शांत रहे, उपयोग आत्म स्वरूप में रहे, स्वाध्याय में लगे, विषयों में नहीं जाए। अभी पहले ही तो जिसके आरंभ का क्लेश था घर के काम का, ऊपर से भूखे रहने का क्लेश और किया, तो क्लेश ही क्लेश हुआ, संक्लेश ही हुआ, तो कर्मों की निर्जरा कैसे हो, उसके कर्मों की निर्जरा नहीं होती। देखिए अनुराग, जो उपवास करता हुआ मोह से आरंभ यानी गृह कार्य आदि को करता है, उसके पहले तो गृह कार्य का क्लेश था ही, और दूसरा भोजन के बिना क्षुधा तृषा का और क्लेश हो गया, कर्मों का निजरण तो नहीं हुआ। इसलिए ऐसे देखा जाता है ना, एक आसन हो, उपवास हो, तो उस दिन ज्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं। वो पहले तो वो भूख प्यास, मतलब घर का काम, ऊपर से वो भूख प्यास का क्लेश, वो चिड़चिड़ाहट सी आ जाती है। भावार्थ, आहार तो छोड़े और विषय कषाय आरंभ को न छोड़े, उसके पहले तो क्लेश था ही, और दूसरा क्लेश भूख प्यास का और हो गया। ऐसे उपवास में कर्मों की निर्जरा कैसे हो? कर्म की निर्जरा तो सब क्लेश छोड़कर साम्य भाव करने से होती है। यानी संक्लेश नहीं होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं तो संक्लेश नहीं होना चाहिए, परिणाम आकुलता नहीं होनी चाहिए, निराकुल रूप से सहज रहे परिणाम, वो काम करना चाहिए। इस प्रकार से अनशन तप संबंधी 4 गाथाएं हुई है। आगे की चर्चा बाद करेंगे। मैं मैसेज डाल दूंगी, अभी मैं मना नहीं कर रही हूँ,
नहीं लूंगी तो मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। परसों एग्जाम तो लोगे ना? एग्जाम तो परसों है ना। वो तो है ना। हाँ वो तो है। वो- निर्गंजता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अब आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विदान कर पाया, आराधना कायल समय अति पुण्य से पाया, मेरा प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, मेरे गंजता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते न हो आराधना में हर घड़ी मेरी। दर्शन में जय श्री जय जय